जैसे कोलंबिया वगैरह आप गए हो भाई, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं और ये नार्कोस वगैरह भी देखा है कि बैग में स्लिप कर देते हैं। हाँ भाई, कोलंबिया से रिलेटेड किस्सा बताता हूँ आपको, बढ़िया मतलब काफ़ी किस्से कोलंबिया के, तो पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उसकी एक सिटी है मेदेजीन। स्पेलिंग में उसमें डबल एल आता है, मेदेलीन होता है, लेकिन कोलंबियन स्पेनिश में ल को ज बोलते हैं, तो मेदेजीन वो शायद उसकी मेन सिटी है ना उस कंट्री। मेन कैपिटल तो बोगोटा है, पर मेन सिटी टूरिस्ट ज्यादा मेदेजीन में आते हैं, शायद बोगोटा से ज्यादा आते हैं। वहाँ के कुछ फेमस सिंगर्स वगैरह भी है, मालूमा वगैरह, ये सब वहाँ के हैं। हाँ, पर पाब्लो एस्कोबार वाज फ्रॉम मेदेजीन एज वेल। तो उस सिटी में भाई, वो सिटी ना यूं माना जाता है कि पूरे अमेरिकाज की या वर्ल्ड की भी सबसे सुंदर लड़कियां माना जाता है वहाँ की है। सबसे ज्यादा ड्रग्स जो भी है, कोकेन सारी कोलंबिया से आती है, उसका बेचना और कंट्रोल वो सारा मेदेजीन में होता है, सारी चीजें वहीं पे। तो एक नया ड्रग चला हुआ है, उसका साइंटिफिक नेम तो है स्कोपोलामीन, कॉमन नेम है उसका डेविल्स ब्रेथ। वो कोलंबियन ड्रग है, कोलंबिया में उगता है वो ड्रग अगर मान लो भाई आपके सिस्टम में चला गया ना दीपक भाई, लेट से मैंने आपकी पानी में मिला दिया या आपके किसी तरह आपके अंदर चला गया, तो 1-2 दिन तक आप ना हिप्नोटाइज से हो जाओगे, आप होश में रहोगे, लेकिन आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, जो मैं कहूँगा ना वो करोगे। अच्छा। 1-2-3 ढाई 1 दिन तक उसका नशा रहता है, तो आप उसके नशे में रहोगे। और वो नशा ना, मतलब थोड़ा सा वो ड्रग आपके अंदर चला जाए तो वो आप पे असर कर देता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि ना क्लब्स में लड़कियाँ या कोई भी आदमी आपकी ड्रिंक में डाल देगा, वो स्पाइक कर देते हैं। या आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको किसी ने विजिटिंग कार्ड दिया, आपने विजिटिंग कार्ड पकड़ा, वो फेंक दिया, लेकिन कार्ड पे वो ड्रग लगा था, वो आपके हाथ पे लग गया, तो आपके बाद में आपने मुंह साफ करा तो आपकी नाक से आपकी बॉडी में चला गया। वो ड्रग ऐसा जाता है भाई, उसका इतना मिसयूज़ करते हैं लोग वहाँ पे। मैं आपको स्टोरीज बताता हूँ, मेरी आंखों देखी। 2 अमेरिकन्स थे, वो एक पब में बैठे, जाके टेबल पे दारू पीने लग रहे। 11-12 बजे पब बंद हो गया। उसके बाद वो साथ में एक टेबल पे कपल था, वो कपल आगे बोला भाई हम तुम्हारे साथ बैठ जाएगा, वो बोले हाँ बैठ जाओ। कपल तो ठीक सा लग रहा था, कपल पे कौन शक करता है। 3 दिन बाद उनकी नींद खुली अपने अपार्टमेंट में। वो अमेरिकन्स थे, काम करते थे मेदेजीन कोलंबिया से। अपने अपार्टमेंट में ज़मीन में सो रहे थे, उनका फर्नीचर बेड वेड सब गायब। सिक्योरिटी के पास गए, भाई हमारा सामान गायब। बोले अरे आपके दोस्त ले गए, आप ही तो रखवा रहे थे गाड़ी में। बोले कैसी बात कर रहे हो। उन्होंने वीडियो फुटेज दिखाई, वो खुद उठवा के अपना फ्रिज सामान रखवा रहे। ओ भाई, ये तो कुछ नहीं है, एक और स्टोरी बताता हूँ, ये भी सच्ची स्टोरी। एक आदमी था, वो भी था अमेरिकन, वो आया क्लब में, उसकी किसी लड़की से बात हुई, मेदेजीन सिटी की बात है, मैं 1 महीना रहा वहाँ पे। उस लड़की से उसकी बात हुई, लड़की ने बोला कि चल ठीक है तेरे अपार्टमेंट चलते हैं। उसने एयरबीएनबी रेंट कर रखा था, उसके फ्लैट पे आ गए वो। उस लड़की की नींद खुली है भाई 2-2.5 दिन बाद अपने बाथटब में, और बाथटब में थी बर्फ और बाथटब पूरा लाल। 2 दिन बाद क्या किया, वो लड़की उसके साथ आई तो आई, उसकी ड्रिंक स्पाइक कर दी। बाद में आता है एक डॉक्टर और एक आदमी आते हैं, उस लड़की की किडनी निकाल के ले गए, और यहाँ पे स्टिचेस आए हुए और बाथटब में बर्फ में लेटा हुआ आदमी। ये करता है वो ड्रग भाई वहाँ पे। तो मेदेजीन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं नहीं जानता किसी भी एक ट्रैवलर को जो मेदेजीन गया और लूटा ना हो। आपके ऊपर भी हुआ है कभी? मेरे साथ नहीं हुआ भाई। तो वो ट्रैवलर आप ही हो जो नहीं लूटे? मैं मानता हूँ भाई, मैं इतना केयरफुल था ना, आप कह रहे थे मैं रिस्की जगह पे जाता हूँ, मेदेजीन जितना डर मेरे को कहीं नहीं लगा, और उतने मजे भी कहीं नहीं आए टू बी ऑनेस्ट। रात को मैं निकलता नहीं था, हमेशा ग्रुप बना के निकलो, जैसे बाहर जाना है तो और दोस्त बनाओ, 7-8 के ग्रुप में निकलो, अकेले नहीं जाना। एक आधी बार मजबूरी मेरे को रात को जाना पड़ा है, तो मैं शॉर्ट्स जूते पहन के निकला हूँ, फोन वोन घर पे छोड़ के, और भागता हुआ जाता हूँ और काम करके भागता हुआ आ गया। वरना बाहर निकलो ही मत। ड्रिंक हमेशा अपनी कवर्ड रखनी है, अंगूठा डाल के रखना है, ग्रुप में रहना है, अनजान आदमी से बात नहीं करनी, अनजान लड़की से बात नहीं करनी। लोग सोचते हैं भाई इतनी सुंदर लड़की आके मेरे से बात कर रही है कुछ, अरे भाई तुमसे इंडिया में बात नहीं करी, वहाँ पे कोई क्यों करेगी। सही बात। तो ऑब्वियस आदमी को पता था मैं कितना पानी में हूँ, तो जाके ना ऐसे कई लोग यूँ रिफर जाते हैं कि मैं तो यूँ, तो थोड़ा वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। आप कंट्रोल हो, आपने देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। भाई ड्रग कार्टेल्स यार मेक्सिको में भी बहुत है और क्राइम रेट भी है, तो वहाँ गए हो आप, वहाँ का कुछ बताओ। वहाँ पे भाई आप नाम लो कंट्री का किस्सा है मेरे पास। तो जो जितना पहले क्राइम था ना, वो था मोस्टली कार्टेल्स वगैरह, कोलंबिया में ज्यादा कंट्रोल थे। कोलंबिया में अब कार्टेल रिलेटेड क्राइम कम हो गया और वो शिफ्ट हो गया मैक्सिको में। तो मोस्टली जितने भी कार्टेल्स है वो मैक्सिको में। मैक्सिको का जो ड्रग लॉर्ड है मेन, वो है एल चैपो, जो कि अमेरिका में शायद कोलोराडो की जेल में लाइफ सेंटेंस उसे मिली हुई है। पाब्लो एस्कोबार तो कोलंबिया में, अभी भी उसकी कार्टेल चल रही है। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। उसकी कार्टेल है सिनालोआ कार्टेल। तो मैं एक सिटी में रहा था, ग्वादालाहारा, जो कि मैक्सिको में, ये उधर भी मेरा 1 महीना। उस सिटी में ही वो ऑपरेट करती है, उसके आसपास आउटस्कर्ट्स में सिनालोआ कार्टेल। एल चैपो भाई इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसके लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया था 2-3 साल पहले, शायद 2019 की बात है, कोविड से पहले की। तो भाई उसके कार्टेल ने आर्मी पे हमला कर दिया, देश की पुलिस पे, सड़कों पे लोगों को मार रहे, गाड़ियां पकड़ ली। तो मतलब इतना प्रेशर आ गया प्रेसिडेंट पे, उसके लड़के को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि भाई उसके कार्टेल ने आर्मी पे हमला कर दिया, इतना दबाव बना दिया। अब हिम्मत करके उसके लड़के को थोड़ा सा दोबारा पकड़ा है, 1 साल भी नहीं, कुछ महीने पहले दोबारा पकड़ा है। तो दोबारा वहाँ पे वो कर रहे हैं लफड़ाबाजी, राइट्स वगैरह चल रहे हैं।
तो उसी हॉस्टल में एक लड़की थी नॉर्वे की, तो हम सबकी दोस्ती हुई थी। तो नॉर्वे वाली लड़की मेरे को शाम को बोलती कि भाई चलना पार्टी करने चलते हैं आज शाम को, और मेरे को रेस्ट करना था क्योंकि मेरे को था कि मेरी कमर ठीक हो जाए, मैं फिर वॉल्केनो बोर्डिंग करनी है मेरे को। मैं बोला तू जा, नहीं मैं नहीं जा रहा पार्टी करने। हमने लंच साथ करा था, तो वो सोची थी शाम को भी चले गए, तो मैंने मना कर दिया उसे। तो वो अकेले चली गई पार्टी करने। मैं सो रहा हूँ अपने बेड में, सुबह 3 बजे आती है वो, मेरे को रोते रोते उठाती है और रोने लग रही। कमरे में और सारे सोने लग रहे, मेरे पास आके चीख चीख के रो रही। मैं बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोली कि मैंने बाहर से पार्टी करने गई थी, एक कोई मेरे को बूढ़ा अंकल मिला कनाडा का, उसके साथ मैंने बियर वीर पी ली और मेरे को नशे हो गए। वापस आने लगी तो किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी और मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे साथ गलत हुआ है। तो मेरे को उस पर बहुत ज़्यादा दया आई, मेरे को बहुत बुरा लगा यार। मैंने पहले तो उसको थोड़ा सा डांटा कि भाई ये तेरा मतलब क्या है, ऐसे रात रात को घूमना और बूढ़े अंकल के साथ बियर पीना। तो मेरे को इस चीज़ पे भी गुस्सा आया। फिर मैं बोला चल कोई नहीं, अब जो हो गया तू आराम कर। मेरी थोड़ी सी बहुत ही मैं सिंपैथेटिक हो गया उसकी तरफ। तो मेरे पास बोली मेरे पास फ़ोन नहीं है घर पे बात करनी, तो मेरे पास फ़ोन था, मेरा 2 फ़ोन रखता हूँ, एक iPhone 14 Pro, एक था मेरे पास iPhone 12 Pro Max। तो मैं बोला कि भाई ये फ़ोन तू रख ले, कोई नहीं अपने घर पे बात कर ले और ऐसे वैसे। तो वो बोली ठीक है थैंक यू। उसने घर पे बात करी, अपने जो भी सबको बताया। सुबह हुई तो बोली कि मेरे को नया फ़ोन चाहिए, मेरे साथ फ़ोन लेने चल पड़ेगा क्या। तो हालांकि मेरे को और काम था उस दिन, रिकॉर्डिंग पे जाना था। मैं बोला चल मैं चल पड़ता हूँ। मैं उसे ले गया, उसके लिए फ़ोन सेलेक्ट करा, फ़ोन दिलवाया। वो फ़ोन कल आना था, उधर भी उसकी मदद करी, फिर उसे खाना दिलाया, वापस ले। भाई मैंने उसकी 2 दिन पूरा ध्यान रखा उस लड़की का। उसके साथ जो हुआ 2 दिन बाद उसने नया फ़ोन ले लिया मेरे को, उसने मेरा फ़ोन लौटा दिया, मेरा फ़ोन भी ख़राब करके दिया उसने। वो वापस आया, उस पर 15,000 रुपये खर्चा आया। छोड़ो चलो, फ़ोन दे दिया। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हमें जाना था वॉल्केनो बोर्डिंग करने। वो अपनी जाके फ़ीस दे आई और मैं बोला कि मैं फ़ीस नहीं दे के आया। बोली मैं ना खाने जाने लग रही हूँ। और वो खाने वाला रेस्टोरेंट था हमारे हॉस्टल से 300 मीटर दूर, और जहाँ पे वॉल्केनो बोर्डिंग की वो फीस रजिस्टर कराना था, एक दिन पहले कराना होता है, वो था 350 मीटर दूर, 50 मीटर दूर था सिर्फ उस रेस्टोरेंट से, और हमारे हॉस्टल से भी 350 मीटर दूर। तो मैं बोला यार मैं रेस्ट कर रहा हूँ ताकि कल मेरी कमर परफेक्ट हो जाए, ये ले पैसे, ये ना मेरी वॉल्केनो बोर्डिंग की फ़ीस पकड़ा दियो। तो लड़की बोली सॉरी बट आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू हैव माई लंच, आई डोंट वांट टू वॉक 50 एक्स्ट्रा मीटर्स। मतलब वो लड़की बोल रही है मैं तेरे लिए 50 मीटर एक्स्ट्रा क्यों चलूँ, मैं क्यों तेरे पैसे दूँ। बोली नहीं तू खुद दे। मतलब भाई मेरा उस दिन मेरे को इतना बुरा लगा ना यार। तो बताओ अपन कितना ज़्यादा किसी के लिए करते हैं कई बार। भाई ये क्या सीन है यार। भाई इंडियंस ना बहुत दिलदार हैं, बाहर के लोग नहीं है यार। भाई ये थोड़े चोर भी होते हैं, चोरी भी होती है हाँ। जैसे हम भी गए थे लंदन घूमने, हम भी एक डॉम में रुके थे भाई। हम मतलब पार्टी वार्टी करके हमने सोचा कि हम थोड़ा और आगे निकलते हैं, पहले हॉस्टल में चिल करा थोड़ा, फिर हम चले गए। तो जब हम वापस आए ना, तो हमने देखा भाई हमारे 1-2 सामान हमारा गायब है। हाँ, और हमारे साथ रुके हुए थे डॉर्मेट्री में गोरे ही थे, और एक हरामी तो हमारे बेड पे सो गया। हमने कहा उठाए, कच्छा उतार के सो रहा। ये मेरे साथ भी होता है भाई। भाई एक तो वो बंदा ड्रंक, उसकी कमर पे रखा हुआ सुट्टे का डब्बा, और वो बंदा नेकेड बैठा उसकी चूतर दिख रही। मैं कहा यार बेशरम से होते हैं ये थोड़े, है ना भाई। फिर हम परेशान हो गए, हमने कुछ नहीं, चलो सुट्टे का डब्बा उठाया उसका, हम चलते बने। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।